ये सपोर्टर्स ट्रांसफॉर्मर एस ईयर भाइयों कहना होगा चेनसो मैन सीरीज के एपिसोड 8 में लिटरली मजा आ गया बिकॉज ऑफ चीजें ही कुछ ऐसी देखने को मिली एपिसोड 8 में। सो एपिसोड 8 की एक्सप्लेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक एपिसोड 7 नहीं देखा है तो एपिसोड 7 का लिंक आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा, तो पहले एपिसोड 7 देखिए देन एपिसोड 8। सो क्लियर एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी कीमती टाइम लेट्स गेट फिगर आउट। भाइयों एपिसोड स्टार्ट होता है कि हिमिनो डेंजी को अपने ऊपर बिठा के अपने घर लाती है और हिमिनो एंड डेंजी दोनों ही नशे में होते हैं। जब डेंजी नशे में सो गया है एंड हिमिनो डेंजी को अपने बेड पे लिटा के एंड देन हिमिनो डेंजी के शूज निकालती है एंड देन हिमिनो बाथरूम में जाती है चेंज करने के लिए। एंड जब हिमिनो चेंज करती है तभी डेंजी के रूम से आवाज आती है पानी पानी एंड देन हिमिनो एक कैन लेके डेंजी के पास जाती है एंड देन हिमिनो डेंजी के ऊपर बैठकर वो कैन पीती है एंड हिमिनो अपने माउथ से वो कोल्ड ड्रिंक डेंजी को पिलाती है। आई मीन माउथ से माउथ ट्रांसफर कर रही है हिमिनो कोल्ड ड्रिंक। आई मीन ये कहना डिस्गस्टिंग है, आप खुद ही देख लीजिए इमेज में। एंड यहाँ हिमिनो भी नशे में होती है और वही सब बड़बड़ा रही होती है जो मैं आपको ऑलरेडी एपिसोड 7 की एंडिंग में बता चुका हूँ। क्या मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई, तुम मकीमा से प्यार करते हो ना, तुम्हें उसे प्यार करना नहीं चाहिए, हायाकाओ को भी उसे प्यार करना नहीं चाहिए। और ये सब हिमिनो बोल रही होती है नशे में। और डेंजी भी बेड पे नशे में लेटा हुआ होता है जहाँ डेंजी को चक्कर आ रहे होते हैं। एंड देन हिमिनो डेंजी के बराबर में लेट के डेंजी के कान में कुछ फुसफुसाती है जहाँ कहती है फिर वो चलो करते हैं। एंड डेंजी बोलता है क्या करते हैं एंड हिमिनो बोलती है सेक्स। मतलब समझ रहे हो लोंडो बात कितनी आगे तक पहुंच गई है। एंड हिमिनो डेंजी की शर्ट उतारने लग जाती है और इसी बीच डेंजी सोचता है क्या मुझे ये करना चाहिए, मेरी फर्स्ट किस मकीमा के साथ होनी चाहिए थी लेकिन मैंने अपनी पहली किस उस लड़की के साथ करी जिसने मेरे मुंह में उल्टी कर दी। और क्या ये मैं सच में चाहता हूँ कि मैं अपनी वर्जिनिटी उसी सेम लड़की के साथ लूज करूँ। एंड इतना सोचती डेंजी बोलता है यस। एंड देन हिमिनो डेंजी की पैंट उतारने लग जाती है। देन तभी हिमिनो को डेंजी की जेब में कुछ मिलता है एंड देखते हैं कि डेंजी की जेब में से एक लॉलीपॉप निकलती है। एंड तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है एंड ये फ्लैशबैक जस्ट उस सीन के बाद का होता है जब हिमिनो डेंजी को किस करते हुए डेंजी के मुंह में उल्टी कर देती है। सच में कहते हुए उल्टी का मन कर जाता है मेरा। एंड फ्लैशबैक में डेंजी उस उल्टी वाली किस के दुख में बैठा हुआ है एंड तभी मकीमा डेंजी से पूछती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें ताजी हवा चाहिए। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेंजी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हुआ है उदास हुआ हुआ एंड तभी मकीमा डेंजी के पास आती है जहाँ मकीमा डेंजी के लिए कुछ दवाइयाँ लाती है एंड मकीमा डेंजी से बोलती है कि ये दवा सोने से पहले खा लेना। एंड देन उदास हुआ डेंजी मकीमा से बोलता है कि मेरी पहली किस काफी बुरी रही और मुझे अब लगता है कि मैं किसी भी लड़की के साथ अब किस करूंगा तो मुझे लगता है कि मुझे उल्टे का ही टेस्ट आएगा। एंड ये सुन के मकीमा डेंजी से बोलती है कि अपना मुंह खोलो एंड मकीमा जो लॉलीपॉप चूस रही होती है वो लॉलीपॉप अपने मुंह से निकाल कर डेंजी के मुंह में डाल देती हैं। एंड मकीमा डेंजी से कहती है हाँ प्रोबेबली तुम ये उल्टी का टेस्ट कभी नहीं भूलोगे लेकिन फिक्र मत करो, अब से लेकर और तुम्हारी जिंदगी के अंत तक तुम काफी तरीके के फर्स्ट टेस्ट एक्सपीरियंस करोगे और तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उस उल्टी का टेस्ट याद करके। एंड मकीमा डेंजी से ये भी कहती है और तुम्हारी ये फर्स्ट इनडायरेक्ट किस जो तुम कोला फ्लेवर की लॉलीपॉप जो चूस रहे हो, आई मीन वो इनडायरेक्टली किसी हुई ना, पहले मकीमा चूस रही थी एंड देन डेंजी। एंड ये फ्लैशबैक खत्म होता है एंड देन हम पहुंचते हैं कि हिमिनो के रूम में और हम देखते हैं कि हिमिनो बेड पे सो रही है एंड डेंजी फर्श पर। एंड फर्श पर लेटर लेटर डेंजी बोलता है कि ये मैं सच में करना चाहता था लेकिन ये सिर्फ मैं मकीमा के साथ करूंगा जब मैं गन डेविल को मार दूंगा। और यहाँ जरूर डेंजी ने हिमिनो के साथ सेक्स करने से मना करा होगा एंड देन हिमिनो ने डेंजी से कहा होगा जाओ फर्श पे लेटो। एंड तभी हमारा डेंजी फर्श पे लेटा हुआ है एंड देन डेंजी सो जाता है एंड देन मॉर्निंग होती है एंड देन हम देखते हैं कि हिमिनो एंड डेंजी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एंड ब्रेकफास्ट करते करते हिमिनो डेंजी से बोलती है कि मैं लास्ट नाइट काफी ड्रंक थी तो मुझे कुछ याद नहीं, तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ करा तो नहीं। एंड डेंजी बोलता है कि एंड देन डेंजी कहता है नहीं मैं अपना फर्स्ट टाइम मकीमा के साथ ही करूंगा। एंड ये सुन के हिमिनो बोलती है चलो बढ़िया है, वरना अगर मैं रात थोड़ा बहुत ही बढ़ जाती तो मैं अरेस्ट हो जाती बिकॉज जो डेंजी है वो 18 साल से कम का है और अपनी हिमिनो 18 साल से अबव की है। एंड थोड़ा रुक के हिमिनो डेंजी से ये बोलती है डेंजी तुम अजीब हो क्योंकि ज्यादातर लोग जो यहाँ आते हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं एंड देन यहाँ से चले जाते हैं। एंड ये सुन के अपना डेंजी बोलता है मैं यहाँ से क्यों जाऊंगा जहाँ पे मुझे फ्री में खाना मिल रहा हो। एंड देन हिमिनो डेंजी से कहती है तो तुम भी मकीमा को लाइक करते हो। एंड डेंजी बोलता है हाँ। एंड हिमिनो कहती है भले ही उसकी गंदी पर्सनैलिटी हो। एंड डेंजी बोलता है यस। एंड हिमिनो थोड़ा सोच के फिर एकदम इसी बोलती है चलो ठीक है मैं तुम्हारी मकीमा से सेटिंग करवाऊंगी। एंड ये सुन के डेंजी काफी खुश होता है, कहता सच में। एंड हिमिनो कहती है यस और अब से हम सीक्रेट पार्टनर होंगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी मकीमा से तुम्हारी सेटिंग करवाने में और तुम मेरी मदद करोगे हायाकावा से मेरी सेटिंग करवाने में। और हिमिनो
हिमिनो के इतना कहने के बाद फिर डेंजी हिमिनो से पूछता है तुम्हें हायाकावा के बारे में क्या पसंद है, एंड हिमिनो बोलती है उसका चेहरा। एंड देन डेंजी कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारी डील एक्सेप्ट करता हूँ। एंड देन हिमिनो डेंजी से बोलती है चलो ठीक है अब से हम सीनियर जूनियर नहीं है, अब से हम फ्रेंड होंगे। एंड हिमिनो डेंजी से ये भी कहती है कि तुम कभी कभार यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए आ सकते हो और तुम साथ में पावर एंड हायाकावा को भी यहाँ ला सकते हो। एंड हिमिनो के इतना कहने के बाद फिर डेंजी थोड़ा सोच के बोलता है क्या तुम्हें लगता है मकीमा भी आएंगी। एंड नेक्स्ट सीन में मकीमा अपने एजेंट के साथ बैठ के ट्रेन में कहीं जा रही होती है। एंड मकीमा इस एजेंट से पूछती है हमें कोयोटा जाने में कितना टाइम लगेगा। एंड ये एजेंट बोलता है आधा घंटा। एंड मकीमा कोयोटा इसलिए जा रही है बिकॉज कोयोटा के जो बिग विंग्स आई मीन इंपॉर्टेंट लोग या पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ मकीमा की मीटिंग है। एंड मकीमा अपना चेहरा विंडो की तरफ करके ये भी बोलती है कि मैं कोयोटा के बिग विंग्स से मिलना नहीं, बिग विंग्स से मिलना नहीं चाहती क्योंकि वो सारे स्कैरी हैं और मैं अपना लंच अच्छे मूड में करना चाहती हूँ। एंड मकीमा ये भी बोलती है कि कल रात की ड्रिंक्स डिलीशियस थी। एंड मकीमा के इतना बोलने के बाद यहाँ एक हल्की सी शांति होती है और मकीमा एंड इस एजेंट के पीछे और आगे जो पैसेंजर बैठे हुए होते हैं ये एकदम इसी गन निकालते हैं मकीमा और इस एजेंट के हेड पे शूट कर देते हैं, जहां ये 2-3 गोली मारते हैं मकीमा एंड इस एजेंट को। मींस मकीमा एंड एजेंट को ये पूरी तरीके से फिनिश कर देते हैं, आई मीन मार डालते हैं। और साथ ही में टाउन में जहां कहीं भी डिवीजन 4 के एजेंट होते हैं और इन एजेंट्स के पास जो भी सिविलियंस होते हैं ये सिविलियंस एकदम इसी गन निकालते हैं और इन पे शूट कर देते हैं। इवन की कोबिनो एंड अराई को भी गन से शूट कर देते हैं। एंड ये गन का साउंड डेंजी को भी सुनाई देता है। एंड डेंजी कहता है ये कैसा साउंड है। एंड हम देखते हैं पावर डेंजी हिमिनो एंड हायाकावा रेस्टोरेंट में बैठे हुए लंच कर रहे होते हैं। एंड पावर डेंजी का रिप्लाई देती है तुम्हें नहीं पता ये टाइको ड्रम की आवाज है। एंड तभी पावर हिमिनो से ये भी पूछती है क्या तुम दोनों ने लास्ट नाइट सेक्स करा। एंड हिमिनो कहती है नहीं एक्चुअली डेंजी जेंटलमैन है। एंड सडनली साइड की टेबल पे बैठा हुआ आदमी डेंजी से बोलता है कि मैं यकीन नहीं कर सकता तुम यहाँ की रेमेन खा सकते हो। एंड ये सुन के डेंजी कहता है मुझे तो इसका टेस्ट सही लग रहा है। एंड ये बंदा बोलता है कि क्लियर है कि तुम खाने का टेस्ट पता नहीं लगा सकते। एंड ये बंदा ये भी बोलता है कि कहा यह जाता है कि अगर तुम बचपन में सेम चीज खाओ और बड़े होकर भी वही तो ये चीज तुम्हारे मुंह का टेस्ट बिगाड़ देती है जिस वजह से तुम खुश भी नहीं रह पाते। एंड ये सुन के पावर बोलती है मैं तो काफी खुश हूँ। एंड तभी हायाकावा बोलते हैं जाने दो। एंड तभी ये बंदा अपने ग्रैंडपा के बारे में बताने लग जाता है, जहाँ ये बताता है कि इसके ग्रैंडपा अक्सर इसे फैंसी रेस्टोरेंट में ले जाया करते थे अच्छा खाना खिलाने। एंड मेरे ग्रैंडपा दयालु थे लेकिन वो क्राइम ऑर्गेनाइजेशन याकुजा के लीडर थे, लेकिन उनके उसूल थे। हाँ उन्होंने कुछ बच्चों और औरतों को मारा जरूर था लेकिन वो अच्छे आदमी थे जिन्हें हर कोई प्यार करा करता था। एंड देन ये आदमी अपने ग्रैंडपा का फोटो निकाल के डेंजी को दिखा के बोलता है तुम भी इनसे प्यार करते थे ना डेंजी। और जैसा कि इस बंदे ने कहा कि इसके ग्रैंडपा याकुजा के लीडर थे और याकुजा वही क्राइम ग्रुप है जिस ग्रुप के लिए एपिसोड 1 में डेंजी काम करा करता था। और इस आदमी के ग्रैंडपा वही है जिन बूढ़े आदमी ने डेंजी के साथ एपिसोड 1 में गद्दारी करी और इस बूढ़े आदमी ने ज़ॉम्बी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और डेंजी ने उस ज़ॉम्बी डेविल के साथ साथ इस आदमी के ग्रैंडपा को भी मार डाला था। एंड इस बंदे के ग्रैंडपा का फोटो देख के डेंजी थोड़ा हैरान होके बोलता तुम चाहते क्या हो। तभी ये आदमी कहता है कि गन डेविल तुम्हारा हार्ट चाहता है और एकदम से ये बंदा अपनी गन निकाल के डेंजी के हेड में शूट करता है एंड हिमिनो को भी शूट करता है। और ये जैसी हायाकावा को शूट करने वाला होता है तभी पावर इसे पंच मारती है एंड तभी हायाकावा अपने फॉक्स डेविल का यूज करते हैं एंड फॉक्स डेविल इस बंदे को अपने मुंह में पकड़ लेता है। एंड हायाकावा देखते हैं कि डेंजी के हेड पे गोली लगी है एंड डेंजी साइड में बेहोश पड़ा है बिकॉज डेंजी गोली से तो मर नहीं सकता और हाँ अब इसको शायद हील होने के लिए ब्लड की जरूरत जरूर पड़ेगी। और दूसरी तरफ हायाकावा देखते हैं कि हिमिनो की भी सीने पे गोली लगी हुई है एंड हिमिनो की काफी ब्लीडिंग हो रही है। एंड तभी फॉक्स डेविल हायाकावा से बोलता है ये मेरे मुंह में क्या है, ना तो ये कोई डेविल है ना तो कोई ये ह्यूमन है। और जैसे ही फॉक्स डेविल इतना बोलता है वो बंदा एकदम से एक डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फॉक्स डेविल का मुंह चीर के बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि ये बंदा असल में कटाना डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, आई मीन कटाना मैन। एंड हायाकावा अपनी शॉट निकालते हुए पावर से बोलते हैं जाओ सीनियर हिमिनो की ब्लीडिंग रोको। एंड देन हायाकावा अपनी शॉट से कटाना डेविल पे अटैक करते हैं। बट इस सीन में ये एक चीज समझने की ये जरूरत है अपनी शॉट से कटाना डेविल पे अटैक करने से पहले बोलते हैं फायर और फिर अपनी शॉट से कटाना डेविल पे अटैक करते हैं। आई मीन जितनी बार भी हायाकावा अपनी शॉट से कटाना डेविल पे अटैक करते हैं तो अटैक करने से पहले हायाकावा बोलते हैं फायर, तभी हायाकावा अपनी शॉट से कटाना डेविल पे अटैक करते हैं। और इतना ही नहीं जैसे ही हायाकावा अपनी शॉट से फर्स्ट अटैक करते हैं कटाना डेविल पे तभी कर्स डेविल की झलक दिखाई जाती है एंड कर्स डेविल बोलता है 3। और जैसे ही हायाकावा अपनी शॉट से सेकेंड अटैक करते हैं कटाना डेविल पे जहाँ हायाकावा अपनी शॉट कटाना डेविल के अंदर
अंदर घुसा देते हैं। फिर दोबारा हमें कर्ज डेविल की झलक दिखती है जहाँ कर्ज डेविल बोलता है 2। और जैसी हायाकावा अपनी शॉट से थर्ड अटैक करते हैं कटाना डेविल पे, फिर दोबारा हमें कर्ज डेविल की झलक दिखाई जाती है जहाँ कर्ज डेविल बोलता है 1। और जब हायाकावा कटाना डेविल पे थर्ड अटैक करते हैं तो कटाना डेविल हायाकावा के किक मारता है, जिस वजह से हायाकावा थोड़ी दूर जाके गिरते हैं। हायाकावा बोलते हैं कर्ज डेविल इसे फिनिश करो। एंड पहले कर्ज डेविल बोलता है 0 एंड देन कर्ज डेविल अपीयर होता है, जहाँ हम देखते हैं कि कर्ज डेविल ने काफी बुरी तरीके से कटाना डेविल को पकड़ रखा होता है। एंड कर्ज डेविल कटाना मैन पे काफी जबरदस्त अटैक करता है। और हाँ सॉरी, मैं इसे कभी कटाना मैन बुला रहा हूँ और कभी कटाना डेविल, बट इसका एक्चुअली नेम कटाना मैन ही है। सो हम कहाते हैं हाँ कर्ज डेविल कटाना मैन पे इतना जबरदस्त अटैक करता है जिस वजह से कटाना मैन मर जाता है और हायाकावा को भी लगता है कि उसने कटाना मैन को मार दिया। एंड जब भी हायाकावा पावर से पूछते हैं सीनियर हिमिनो की अब हालत कैसी है, एंड पावर बोलती है बेहतर होगा हम इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। एंड तभी हायाकावा को इस बंदे की गन दिखती है एंड हायाकावा ये गन देख के बोलते हैं इसके पास गन थी, ये तो नामुमकिन है, जापान में सिर्फ पुलिस वाले और डेविल हंटर्स ही गन रख सकते हैं। और तभी हायाकावा के कान में इस बंदे की वो बात घूमती है जब ये बंदा डेंजी से बोलता है कि गन डेविल तुम्हारा हार्ट चाहता है। एंड यहाँ हायाकावा समझ जाते हैं कि इस बंदे को गन डेविल ने भेजा है। एंड तभी हायाकावा बोलते हैं पहले हमें सीनियर हिमिनो को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और जैसे ही हायाकावा इतना बोलते हैं तभी हमें एक पीछे से आवाज सुनाई जाती है एंड हायाकावा पलटते हैं एंड हायाकावा देखते हैं एक टीनेज लड़की, और ये टीनेज लड़की हायाकावा के कर्ज डेविल की तारीफ करती है। एंड हायाकावा इस लड़की से पूछते हैं तुम कहाँ से आए और क्या तुम इसके साथ हो। एंड ये टीनेज लड़की कटाना मैन को टच करके एक तरीके का रिवाइव देके कटाना मैन को वापस जिंदा कर देती है। एंड देन ये लड़की कटाना मैन से पूछती है तुम हायाकावा से हार कैसे गए। एंड कटाना मैन कहता है कि मैंने हायाकावा को अंडर एस्टिमेट करा, मैंने सच में इसे काफी अंडर एस्टिमेट करा। एंड ये सुन के ये लड़की बोलती है ओ अच्छा तो जाओ इसे मारो। एंड कटाना डेविल लिटरली हायाकावा पे इतना फास्ट अटैक करता है, इतना फास्ट जिस अटैक को लिटरली कोई देख ही नहीं पाता। एंड देन हम देखते हैं हायाकावा खून में लथपथ है, हायाकावा जमीन पे अपने घुटनों के बल गिर जाते हैं। एंड हायाकावा को इस तरह देख के ये लड़की कटाना डेविल से बोलती है ये अभी जिंदा है और डेविल हंटर्स का सूट काफी मजबूत होता है तो इसे फिनिश करो। एंड कटाना डेविल हायाकावा को फिनिश करने के लिए हायाकावा के नजदीक आता है। एंड दूसरी तरफ ये सब हिमिनो देख रही होती है और हिमिनो पावर से बोलती है मुझे छोड़ो, जाओ उसकी मदद करो, बट और मदद करने से मना कर देती है, कहती है बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि मैं उसका अटैक भी नहीं देख पाई। एंड हिमिनो घोस्ट डेविल से कहती है जाओ उसकी मदद करो, बट घोस्ट डेविल भी मदद करने से मना कर देता, कहता नहीं मुझे उस लड़की से डर लग रहा है। एंड हिमिनो निराश होती है और हिमिनो देखती है वो कटाना डेविल हायाकावा को मारने वाला होता है। एंड तभी हिमिनो अपने हाथ की तरफ देख के बोलती है घोस्ट डेविल तुम मेरी बॉडी का पूरा यूज कर लो लेकिन तुम उस डेविल को मार दो। और घोस्ट डेविल हिमिनो का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। एंड देन हम देखते हैं घोस्ट डेविल कटाना डेविल पे काफी जबरदस्त अटैक करता है। एंड इसी बीच हिमिनो नरेटर टाइप की तरह कहती है कि डेविल हंटर्स को मौत की इतनी आदत हो जाती है कि वे अंत तक रोना बंद कर देते हैं, लेकिन हायाकावा वो रोता है, जब उसके न्यू टीममेट्स मरते हैं तो वो छुपा कर रोता है। ये इंटरेस्टिंग है और ये एहसास भी काफी अच्छा होना चाहिए कि कोई तुम्हारी परवाह करे और तुम्हारे लिए रोए। और यहाँ हिमिनो हायाकावा के लिए अपना सेक्रीफाइस दे रही हैं। और जैसी घोस्ट डेविल कटाना डेविल को काफी बुरी तरीके से पकड़ लेता है, एकदम से हम देखते हैं कि हिमिनो का जो एक हाथ होता है वो गायब हो जाता है। और फिर जैसी हिमिनो घोस्ट डेविल की पावर का यूज करके कटाना डेविल को मारने वाली होती है, हिमिनो का दूसरा हाथ भी वेनिस्ट हो जाता है, आई मीन गायब हो जाता है। जहाँ घोस्ट डेविल लगभग मारने ही वाला होता है कटाना डेविल को, इवन कि कटाना डेविल भी उस लड़की से बोल रहा होता है मेरी हेल्प करो। और तभी हिमिनो मरने की हालत में हायाकावा की तरफ देख के बोलती है हायाकावा मरना मत, और जब मैं मरूं तो मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरे लिए रो। और जैसी हिमिनो इतना बोलती है हम देखते हैं कि वो लड़की एकदम से अपना स्नेक डेविल बुलाती है और वो स्नेक डेविल घोस्ट को पूरी तरीके से खा जाता है। और इस लड़की का स्नेक डेविल लिटरली काफी बड़ा भी होता है। एंड तभी हायाकावा हिमिनो की तरफ देखते हैं और हम देखते हैं हिमिनो की पूरी बॉडी गायब हो चुकी है, वहां सिर्फ हिमिनो के कपड़े पड़े हुए होते हैं। और इसी पॉइंट पे एपिसोड 8 हो जाता है कंप्लीट। सो भाइयों ये थी एपिसोड 8 की एक्सप्लेन वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी। अगर आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना, और हाँ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। सो भाइयों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।